मागासलेला, पिछाड़लेला, कमज़ोर, शोषित, वंचित, पिछड़ी जाति से। अंग्रेजी में भी शब्द है बैकवर्ड क्लासेस। ऐसे बहुत से शब्द हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। क्या इन सब शब्दों का आप मतलब जानते हो कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है? क्या ये सीख क्या आप नहीं जानते इन शब्दों का मतलब क्या होता है? क्या ये शब्द किसी कोई प्रशंसा तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? बात यह है कि जब कभी परीक्षा में बच्चों को पास होने के लिए चॉकलेट दिए जाते हैं, लेकिन जब फेल होने के लिए जब चॉकलेट दिए जाए तब क्या होगा? यह आरक्षण नाम का भी जो चॉकलेट है, समाज में जो बांट रहे लोग, राजनीतिक लोग अपने राजकीय फायदे के लिए, वोट बैंक पाने के लिए, ये आरक्षण नाम का चॉकलेट है। ये उसी को मिलेगा जो खुद को ये साबित करने में कामयाब होगा कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मागासलेला हूँ, पिछड़ेला, कमज़ोर, शोषित हूँ। और ये जो बात आज महाराष्ट्र में चल रही है, खास करके ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। वैसे ये सभी देश के भर के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो, सरकार से कुछ मांगना चाहते हो, आंदोलन करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप किस लिए लड़ना चाहिए और किस लिए कि क्या आपकी मांग होनी चाहिए, यह आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। समाज का एक बड़ा वर्ग मेरा सवाल है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग कितने साल तक पिछड़ी जाति में रहने वाला है, मागासलेला, पिछड़ेला, कमज़ोर, शोषित, वंचित रहने वाला है? ये सवाल आपको चाहिए कि वो आप सरकार से पूछें कि हम कितने साल तक बैकवर्ड क्लास में रहने वाले हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में आप हमारा देश आज़ाद हुआ। उस वक्त जो उस तक 15 अगस्त 1947 तक जो सत्ता में रहे लोग, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर राज किया। हो सकता है जो अंग्रेज मुगल थे उनकी वजह से हमारे ऊपर, कुछ खास समाज के ऊपर अन्याय हो रहा हो। लेकिन 1947 के बाद हमारा देश में लोकशाही है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें चुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के द्वारा जो चुने गए वही लोग सत्ता में आते। फिर इसके बावजूद भी इतने सालों के बाद, आज़ाद होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि इतना बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ी जाति में अपने आप को डालने के लिए लड़ रहा है? अब हमें चाहिए कि हम इस सरकार से पूछें कि हम कि कब तक पिछड़ी जाति में अटकने वाले हैं। ये लड़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने के लिए नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए कि लड़ाई फेल हो गए, पिछड़ी जाति में रह गए तो ये आरक्षण नाम का चॉकलेट हमें मिलेगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज के नाम के आगे छत्रपति लगाते। ऐसे हम अपने नाम के आगे वीरता वाले नाम लगाने चाहिए। हम नहीं पिछड़ी, कमज़ोर, शोषित ये शब्द नहीं लगाना चाहते हम अपने नाम के आगे पीछे। हम भी शक्तिशाली बनेंगे, आगे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे राजनीतिक संगठन क्या बाजू लेते हैं, क्या उनका विचार है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने भी अपना संगठन बनाया है, राजनीतिक रूप दिया है उससे। मेरी भूमिका यह रहेगी, अगर मेरी सत्ता आती है, का राजनीति में मुझे कामयाबी मिलती है और आप सब मुझे साथ देते हो, मैं कभी किसी जाति या समाज के तरफ देखकर ये नहीं तय करूँगा कि वो पिछड़ा, मागास, बैकवर्ड है या नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो तय व्यक्ति और परिवार को देख के यह तय करूँगा कि वो पिछड़ा है, भटका है, वंचित है, कमज़ोर है, शोषित है,
मागासलेला पिछड़ेला है या नहीं है, ये मैं व्यक्ति और परिवार की तरफ देख के तय करूँगा। और जो भी सुख सुविधा और ज़रूरत मदद देनी है, उस सीधा व्यक्ति और परिवार को देखकर करूँगा, जाति और समाज को देखकर नहीं करूँगा। मैंने जो संगठन बनाया है उसका नाम भी मैंने मेरा और अपनी माँ का इसलिए दिया है क्योंकि मैं किसी खास धर्म, जाति, समाज की, राष्ट्र या के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा से मैं अच्छा और अच्छे लोग और बुरे लोग, यही फर्क मैं देखना चाहता हूँ, यही फर्क मैं देखता हूँ। हमारे भारत देश में जितने भी हिंदू लोग हैं, उस हिंदू धर्म में जो जाति के लोग हो या किसी धर्म के लोग हो, जितने भी भारतीय के लोग हो, वो सभी लोग एक समानता लाई जाए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा। और मैं आप सभी लोगों से, सभी भारतीयों से भी निवेदन विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि समाज के सभी वर्ग के लोग, जाति के, धर्म के लोग एक समानता उनमें आ जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी मुझे मदद कीजिए कि समाज के जितने भी जाति, धर्म और अलग समुदाय के लोग हैं, सभी जो भले किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन जो अच्छे हैं, उनको, उनके लिए हमें काम करना है। उन सभी में हमें एकता लानी है। धर्म की जय, सत्य की जय। और जो मैंने कहा कि मैं किसी खास धर्म, जाति के लिए काम करना नहीं चाहता, बात ऐसी होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी जाति के लोग पूरा पिछड़े, मागास, कमज़ोर, शोषित हो सकते हैं। किसी भी जाति में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद हो, और ज़रूरत आने पर 100 गुंडे लोग जमा करके दादागिरी कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। किसी खास जाति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी जाति हो, लेकिन पूरी की किसी जात की तरफ उंगली करके आप ये नहीं कह सकते कि इस जाति के सभी लोग पिछड़ी, कमज़ोर, शोषित हैं। आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद कुछ सालों तक ठीक था कि इस जाति के, इस समाज के लोग पूरी तरीके से सारे के सारे पिछड़े, मागास, कमज़ोर, शोषित थे। आज हम देख रहे हैं कि लोग खुद राजनीति में आते, आमदार बनते, खासदार बनते, लाखों करोड़ों की, लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च होते, वेतन लेते हैं, लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च होते हैं और हर महीने होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है समाज के सभी वर्गों को एक समानता लाने, उन सबका विकास करने का। और उल्टा यही लोग खुद कहते हैं कि मैं मागास, पिछड़ी जाति से हूँ। अगर आप खुद सत्ता में आने के बाद भी पिछड़ी जाति में ही रहते हो, तो इनसे क्या, कैसे आप अपेक्षा रख सकते हो कि ये हमें आगे ले आई जाएंगे। ये सालों, 10 साल, 10, 12, 16 साल, कई सालों तक आमदार, खासदार, मंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री रहते, फिर भी कहते हैं कि मैं मागास जाति से हूँ, पिछड़ी जाति से हूँ, कमज़ोर जाति से हूँ। फिर ये कैसे आपको समाज को, एक सभी समाज के सभी लोगों को एक समान लेवल पे ले आएंगी। ठीक है, सत्य कीजिए, धर्म कीजिए।